नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। जी हां, बहुजन समाज पार्टी के एक भी प्रत्याशी को इस चुनाव में कामयाबी नहीं मिली, यानी बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद 2024 में नहीं बना। जबकि मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने देश की 543 सीटों में से 488 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। खास यह है कि देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, और इन 80 लोकसभा की सीटों में मायावती ने सभी 80 लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशी उतारे थे। और इसमें भी बड़ी खास बात यह है कि इन 80 लोकसभा सीटों में, यानी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में मायावती ने 35 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से उतारे थे। यानी मुस्लिम्स को 35 संसदीय क्षेत्रों से प्रत्याशी बनाया था मायावती ने, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीतकर संसद नहीं पहुंच पाया। इस तरह से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मायावती का मैजिक यानी मायावती का जो अपना मायाजाल है, यानी उनका अपना जो जादू है, वह खत्म हो गया। तो इस तरह से क्या अब यह समझा जा सकता है कि क्या मायावती का राजनीतिक भविष्य अब समाप्त हो गया है, यानी भारतीय राजनीति के परिदृश्य से मायावती क्या अब गायब हो जाएंगी? जी हाँ, कुछ हालात तो यही दिख रहे हैं कि मायावती को जिस तरह से न तो कामयाबी मिल रही है चुनाव में, न उनके प्रत्याशी कहीं दिख रहे हैं, और न उनको कहीं कोई बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में मायावती ने सभी 80 लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशी उतारे, जिनमें 35 सीटों पर मुस्लिम को उतारा, लेकिन एक भी प्रत्याशी नहीं जीता। मुस्लिम समाज का हो या दलित समाज का हो या किसी अन्य समाज का हो, मायावती का एक भी सांसद लोकसभा नहीं पहुंच पाया। इतना ही नहीं, मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर भी नहीं रही, यानी जो विजेता रहा, जो सांसद बना, उसको चुनौती देना भी बड़ा मुश्किल पड़ गया मायावती को। इस तरह से साफ तौर पर समझा जा सकता है, देखा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की राजनीतिक पार्टी भी नहीं रही। कमोबेश यही हालात 2014 में लोकसभा चुनाव में हुए थे, जब बहुजन समाज पार्टी का एक भी प्रत्याशी जीतकर संसद नहीं पहुंच पाया था। यानी 2014 में एक भी सांसद बहुजन समाज पार्टी का नहीं बना था। जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके, यानी अलायंस करके, बहुजन समाज पार्टी ने जो चुनाव लड़ा 2019 में, उसमें 10 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे बहुजन समाज पार्टी के। तो इस तरह से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी ने जब सपा से समझौता किया तो उसे 10 सांसद मिले, और इसके पहले जब उसने अपने अकेले दमखम पर चुनाव लड़ा था 2014 में, तो एक भी सांसद बहुजन समाज पार्टी का नहीं जीत पाया था। और कमोबेश यही हालात अब रहे 2024 में। 2024 में अपोजिशन अलायंस ने भरपूर कोशिश की कि मायावती उनके साथ अलायंस में आ जाएं, लेकिन मायावती ने अलायंस में जाने से साफ इनकार कर दिया और उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशी उतारे। लेकिन एक भी प्रत्याशी लोकसभा नहीं पहुंच सका, यानी सांसद नहीं बन सका, जबकि इसमें 35 मुसलमानों को टिकट दिया था मायावती ने। तो इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है, या कहा जा सकता है, या सोचा जा सकता है कि क्या मुसलमानों का अब मायावती पर भरोसा नहीं रहा, या मायावती से मुसलमान अब किनारा कर गए। मायावती ने भले ही 80 लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशी उतारे हों उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरह से वोट बैंक सामने आया, यानी मायावती का जो कोर वोट बैंक था, वह भी पूरी तरह से नहीं निकला। यानी यूं कहा जा सकता है कि दलित भी क्या अब मायावती का साथ छोड़ने लगे हैं, क्योंकि सभी प्रत्याशियों के वोट को देख लें तो 1 करोड़ वोट भी मायावती के प्रत्याशियों को नहीं मिला है। इसमें दलित भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल हैं, व अन्य समाज भी शामिल है।
तो इस तरह से यह कहा जा सकता है या विचार किया जा सकता है। और एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारतीय राजनीति में अब मायावती युग का अंत हो गया है। अब अगर कोई चुनौती दे रहा है मायावती को तो वह राजनेता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश की नगीना से नामांकन किया और भारी मतों से जीत हासिल की। ऐसा नहीं है कि मायावती ने चंद्रशेखर के साथ कोई हमदर्दी बरती हो या अपना कोई कैंडिडेट नगीना में ना खड़ा किया हो। नगीना से कैंडिडेट खड़ा किया मायावती ने, लेकिन उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मायावती ने चंद्रशेखर के साथ कोई रियायत बरती हो, ऐसा नहीं है। नगीना से मायावती ने अपना एक प्रत्याशी उतारा। मायावती ने जिस प्रत्याशी को नगीना से चुनाव मैदान में उतारा उस प्रत्याशी का नाम है सुरेंद्र पाल सिंह। और नगीना से मायावती के प्रत्याशी को जो वोट मिले वह 13,272 वोट मिले, जबकि चंद्रशेखर को जो वोट मिले वह 5,12,000 से अधिक वोट मिले। तो इससे भी देखा जा सकता है कि एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दलित चेहरा उभर कर सामने आया है, जबकि मायावती को यूपी के दलितों ने, खास तौर से यूं कहें कि देश के दलितों ने मायावती को एक तरह से नकार दिया है, क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर को 5,12,000 से अधिक वोट मिले हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि दलितों ने, मुसलमानों ने नगीना के इस प्रत्याशी चंद्रशेखर को हाथों हाथ लिया है। क्योंकि मायावती का जिस तरह से यूपी की या यूं कहें कि देश की राजनीति से सुपड़ा साफ हुआ है वह बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि मायावती का अगर यही हाल रहा, बहुजन समाज पार्टी का यही हाल रहा, तो भविष्य में मायावती की दलित राजनीति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, या यूं कहें कि भारतीय राजनीति से मायावती नाम का अध्याय समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से, जैसा कि अभी प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि क्या दलित राजनीति में अब मायावती का काल समाप्त हो गया है, मायावती युग समाप्त हो गया है। यह एक बड़ा सवाल उठता है जो देश की आवाम भी कहना चाहती है, पूछना चाहती है, और उसे दिख भी रहा है कि मायावती युग का अंत अब दलित राजनीति से हो चुका है, क्योंकि अब मायावती का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।